आज का जो विषय है वो प्रासंगिक दो कारणों से है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर जितनी तेज़ी से डेंगू ने फैलना शुरू किया था, उतनी तेज़ी से दिल्ली की सरकार ने मुस्तैदी से उस पर नियंत्रण करना शुरू किया और लगभग उसी तेज़ी से दोषारोपण का भी एक सिलसिला शुरू हुआ। राजनीति से प्रेरित, दूषित राजनीति से ओतप्रोत, ये दोनों ही संदर्भ हैं आज की पत्रकार वार्ता के। और आप लोगों के ज़रिए हम दिल्ली की जनता को कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी सच्चाइयों से वाकिफ़ कराना चाहते हैं जिन्हें हमें ये लगता है कि जिन्हें जानकर दिल्ली की जनता पहले से ज़्यादा प्रज्ञ, प्रबुद्ध, स्पष्ट, समझदार होगी इस मामले में कि दिल्ली के अंदर दरअसल जिम्मेदारियां संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से बटी हुई हैं। दो व्यवस्थाएं हैं, दोनों व्यवस्थाएं समानांतर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें तो किस प्रकार से दिल्ली की जनता को परेशान होने से बचाया जा सकता है, ये सत्य भी आपके सामने आएगा। अभी मैं शुरुआत करूंगा सीएजी की रिपोर्ट से। कुछ महीने पहले हमने एक विशेष रूप से सीएजी की जो फाइंडिंग्स आई थी दिल्ली की एमसीडी के ऊपर, उस पर हमने विशेष बातचीत की थी आप लोगों के साथ। आप लोगों के ज़रिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिल्ली की जनता के सामने हाईलाइट करने का प्रयास किया था। सीएजी ने बताया कि किस प्रकार भाजपा शासित जो एमसीडी है उसके पास दिल्ली की जनता को स्वस्थ रखने के लिए, दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए, यहाँ के कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए कोई लॉन्ग टर्म विज़न और प्लानिंग है ही नहीं। बहुत डिटेल रिपोर्ट थी, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर मोटा मोटा उसका जो क्रक्स था उस पूरे रिपोर्ट का कि एमसीडी इज़ अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन। एमसीडी से एक बेहतर व्यवस्था की, एक बेहतर दिल्ली की उम्मीद करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, ये स्थिति थी। उसमें इन दुर्व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए एमसीडी को सीएजी ने यह भी कहा कि बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी हुई हैं, आर्थिक अनियमितताएं भी हुई हैं, जिसकी और डिटेल में जांच होनी आवश्यक है। इसके तुरंत बाद जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी भी एक रिपोर्ट आई, एनजीटी की रिपोर्ट आई। स्वतंत्र संस्था है, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं काम करती है। उस संस्था ने कहा कि दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी, दिल्ली के लोगों की सफाई के जरिए उन्हें स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी एमसीडी की है और एमसीडी इस काम को ठीक से करने में नाकाम रही है, असफल रही है और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के अंदर एमसीडी की इस नाकामी की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। ये बात कर रहे हैं हम कुछ महीने पहले की, जब डेंगू फैलना शुरू नहीं हुआ था तब की बात कर रहे हैं हम। बार बार लगातार आपके सारे प्रश्नों का जवाब करते हुए, हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ और लोग हैं जिन्होंने गलतियां की, कोई बात नहीं, शायद अब वो वक्त है कि सबको हाथ में हाथ डाल के दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। आप लोग प्लीज़ उनसे सवाल पूछें ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। वो सवाल पर्याप्त मजबूती से नहीं पूछे जा रहे थे, इसलिए आज आपके बीच फिर से आना पड़ा आप लोगों से निवेदन करने के लिए कि एक बार फिर से उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं। आप लोगों से ये बात भी छिपी नहीं है कि बीजेपी शासित एमसीडी मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी स्वच्छ भारत अभियान, उसमें 398 नंबर पे आई है दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में। 398 मतलब लिस्ट को उल्टा पकड़े तो कहीं ऊपर दिखाई दे जाएंगे वो लोग। और अभी हाल ही में एक और सर्वे आया है
जिसके ज़रिए ये पता चला है कि स्वच्छ भारत अभियान एक असफल अभियान था। और उसकी असफलता के कारण क्या थे कि पूरा का पूरा अभियान बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट के, बिना किसी पर्याप्त प्लानिंग के, योजना के, बिना किसी सांगठनिक दूरदृष्टि के इम्प्लीमेंट करने का और एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया गया। और अंततोगत्वा ये पूरा अभियान एक शानदार पीआर एक्टिविटी बन के रह गया, फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह गया। ये आउटकम्स हैं। ये आम आदमी पार्टी के करवाए हुए सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि स्वतंत्र एजेंसियां हैं, मीडिया के साथी हैं, पत्रकार जगत के लोग हैं, जिनके जरिए ये सारी सूचनाएं हमारे आपके बीच आ रही हैं। हमें दुख होता है कि दिल्ली की सरकार ने बढ़ चढ़ के माननीय मोदी जी के इस अभियान में हिस्सा लिया। हमारा तो चुनाव चिन्ह भी वैसे झाड़ू है और सफाई लगातार करते रहते हैं। जब ये अभियान नहीं शुरू हुआ था तब भी सफाई करी थी, आज भी कर रहे हैं श्रमदान। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि माननीय मोदी जी ने जिस शहर को चुनाव के पहले अपना घर कहा, दिल्ली इज द सेकेंड होम, ये बात कही थी माननीय मोदी जी ने। बीजेपी शासित एमसीडी अपने शीर्षस्थ नेता इस देश के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी के घर को साफ रखने में असफल रही। जो अपने ही नेता के घर को साफ सुथरा रखने में असफल है और उस कारण से उस घर के लोगों को तकलीफों का, बीमारियों का और अंत में मौत का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी एजेंसी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने का इससे सही वक्त नहीं होगा। इस एजेंसी को जागना होगा। ब्लेम गेम करने की बजाय ये फॉगिंग करते हुए नजर आने चाहिए, ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आने चाहिए, फ्यूमिगेशन करते हुए नजर आने चाहिए, जागरूकता साक्षरता अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हुए नजर आने चाहिए, आरोप लगाते हुए नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन ये सारी बातें आपके संज्ञान में हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इनको मजबूती के साथ दिल्ली की जनता के हक में सवालों में तब्दील कर, चुभने वाले तीखे सवालों में तब्दील कर एमसीडी के सामने रखा जाए, उनसे जवाब लिया जाए। लेकिन इससे बड़ी बात जो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं, उस सब में मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से एक दुष्प्रचार चलाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर किया जा रहा है ऐसा। एक रैंडम फिगर कहीं से किसी के सपने में आया कि भाई 20-25 करोड़ बोल देते हैं, चलो कोई नहीं पूछ रहा है। वो एक रैंडम फिगर बार बार मीडिया के जरिए, टीवी डिबेट्स के जरिए जनता के सामने फेंका जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने ये पैसा नहीं दिया, ये करोड़ नहीं दिया, वो करोड़ नहीं दिया। ये सब झूठ है। बिना किसी कागजी आधार के इन फिगर्स को बार बार मीडिया में उछाला जा रहा है और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक आंकड़ा आपको बताऊंगा। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, ये आंकड़े हताश करने वाले हैं, ये आंकड़ा दुखी करने वाला है कि हमारी राजनीति क्या इस कदर नीचे गिर जाएगी कि हम मासूम जनता की लाश पर खेलना शुरू कर देंगे। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की बजाय हम सामने वाले पर दोष डालकर अपने घर में ठंडे कमरे में बैठकर चाय पीना शुरू कर देंगे। हमको यह तय करना होगा कि इस देश के लोकतंत्र को, इस देश की राजनीति को हम किस हद तक नीचे गिराएंगे, हम किस दिशा में लेकर जाएंगे, यह हमको तय करना होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक आंकड़े की, महज एक आंकड़ा है, 213 करोड़ रुपए का आंकड़ा। 31 मार्च 2015 ये वो तारीख है जिस तारीख तक मेडिकल और पब्लिक हेल्थ के मद में दिल्ली की सरकार द्वारा एमसीडी को दी गई रकम में से 213 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए गए हैं। 213 crore rupees has not been spent by MCD, which has been given by Delhi government to MCD. खर्च ही नहीं किया गया है। मेरे घर में मेरा बच्चा मुझसे पॉकेट मनी लेने आता है, वो तब लेने आता है जब पिछले महीने का पॉकेट मनी वो खर्च कर चुका होता है। और मैं इससे पूछता हूं कि पिछले महीने जो 10 रुपए दिए थे वो खर्च कर दिए? बोलते हैं हाँ पिताजी 10 रुपए खर्च कर दिए। तब मैं उसे इस महीने के 10 रुपए देता हूं।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो फंड दिया गया है उसका अभी तक यूटिलाइजेशन रिपोर्ट भी नहीं सबमिट किया गया है। फॉरगेट अबाउट, जो इस बात का प्रमाण है, जो इस बात को दिखाता है, दर्शाता है कि ये पैसे कहां गायब हो गए, एमसीडी में किसी को हवा ही नहीं है, और इस देश की, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग रैंडम फिगर उतार रहे हैं। 213 करोड़ रुपए खर्च किए बिना किस मुंह से एमसीडी के लोग दिल्ली की सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं झूठा कि उनकी दिल्ली की सरकार की देनदारी है उनके ऊपर, दिल्ली की सरकार को कुछ पैसे देने हैं उनके ऊपर। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हम उनसे पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, ये 213 करोड़ रुपए अगर खर्च नहीं हुए तो इनकी लॉन्ड्रिंग कहां हो गई भाई साहब, ये भी बता दीजिए। आपने इन्हें कहीं तो खर्च किया, किसके घर का स्विमिंग पूल बनवा दिया, किसके घर में महंगी कार आ गई, किसका बेटा विदेश चला गया, किसके घर में जेवरात आ गए, और ये सारी चीजें कुछ गरीबों की जान के ऊपर हो रही है, लाश के ऊपर हो रही है। ये 213 करोड़ रुपए एक तो आपने खर्च नहीं किए, जो खर्च किया उसका यूटिलाइजेशन रिपोर्ट नहीं सबमिट किया, तो ये 213 करोड़ रुपए की लॉन्ड्रिंग किसने की, ये पैसे कहां गए, एक एक रुपए का, एक एक पाई का हिसाब बीजेपी की एमसीडी को हमको मत दे, लेकिन दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। तो ये तस्वीर जो आज आपके सामने खुल के आई है कि किस प्रकार जो है ये पूरा का पूरा, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो गुपचुप सत्ता के गलियारों में बातचीत चल रही है, और जो हमें कुछ पत्रकार साथियों के जरिए ही पता चल रही है, वो ये है कि इसकी जो डेंगू है इसको एक जरिया बनाया जाए और ये प्रचारित किया जाए कि दिल्ली की सरकार इसे रोकने में नाकाम है, अपने हाथ पैर पीछे खींच लिए जाएं और दिल्ली की सरकार को नाकाम दिखाने का सफल प्रयास किया जाए। तो इन तमाम लोगों को हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली की सरकार बड़ी मुस्तैदी से बहुत अच्छा काम कर रही है, और ख़ासकर इसमें आप लोगों का योगदान बहुत बढ़िया है। आप लोगों के सवाल, आप लोगों की दुरुस्त रिपोर्टिंग, आप लोगों की जाबाज रिपोर्टिंग के ज़रिए जो गलतियां हैं सिस्टम की, जो व्यवस्था की खामियां हैं, वो हमें मिनटों में पता चलती हैं, हम उनको सेकंडों में दूर करते हैं और व्यवस्था दुरुस्त होकर काम करने लगती है। लेकिन अफसोसनाक ये है कि जिन हाथों से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे हाथों के साथ, दिल्ली की सरकार के हाथों के साथ जुड़ के उनकी मजबूती को बढ़ाएंगे, उनकी ताकत बनेंगे, वो हाथ दिल्ली की सरकार के हाथों को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, गंदी राजनीति करते हुए, आरोप प्रत्यारोप की गंदी राजनीति करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से बच भी रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इन विषयों पर जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें कटघरे पर खड़ा करें। हम तो आपके सारे सवालों का जवाब देते ही रहते हैं पूरी विनम्रता के साथ, लेकिन इससे कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलते हैं, उन्हें बचने न दें, क्योंकि वह ये सब पूरा जो विषय, ये पूरा मसला है, वो दिल्ली की जनता की जान से जुड़ा हुआ मसला है, उनके हित से, उनके कल्याण से जुड़ा हुआ मसला है।